हमने देखा है कि भारत के शेयर बाजार में जो रिकॉर्ड रन है वो कंटिन्यू कर रहा है। कल याद रखिए हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई टच किया था। फेड ने जब 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किए थे, यूएस फेड ने यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने। आज हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स ने आज भी फ्रेश रिकॉर्ड हाई हिट किए। हमने देखा कि सेंसेक्स एक समय 1000 पॉइंट से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे और ये जो हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स और बाकी सारे ही सेक्टर्स में हमने एक अपबीट मोमेंटम देखा है एक तरह से। पर अभी मार्केट रैली क्यों हो रही है? क्या ये खाली फेड की वजह से, यूएस फेड, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के फैसले की वजह से हो रही है, या आने वाले समय में कोई और भी डोमेस्टिक क्यूज हैं, कोई और अभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रैली और ये जो हम शेयर बाजार में जो हम देख रहे हैं, उछाल जो देख रहे हैं, क्या इसका कोई और कारण है? हमारे साथ हैं आनंद लड्ढा, ये फाउंडर है इन्वेस्ट आज फॉर कल के, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो ये डिकोड करेंगे कि मार्केट रैली के पीछे क्या राज है, खाली फेड का डिसीजन है या आने वाले समय में हम कुछ और भी जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच मुझे शो पे बुलाने के लिए। आपसे बात करने में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैम देखिए, आज की जो रैली है वो कंप्लीटली डेडिकेट होती है फेड के डिसीजन को। यूजुअली पास्ट में हमेशा देखा गया है, मैं हमेशा कहता हूँ पास्ट का एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी फेड का रेट कट होता है और वो 50 बिप्स या फिर एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस होता है, एक बार मार्केट रैली करता है। रीजन बहुत सिंपल सा होता है, डेट की इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई है। सो डेट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको अब कम रिटर्न्स मिलेंगे, तो प्रोबेबली वो लोग एक रिस्की एसेट क्लास यानी कि इक्विटी में आने का कोशिश करेंगे। ये बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है जो एक बार इमीडिएट मार्केट के बाउंस के लिए रेडी रहता है या बाउंस का रीजन रहता है। तो आज मार्केट बाउंस कर रहा है, पर हिस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि जब भी ऐसा रेट कट होता है तो एक बार मार्केट बाउंस करता है। आपने भी देखा, अभी जस्ट हम लोग शूट कर रहे थे और शूट में हमने लास्ट डिस्कशन में यही बात की थी कि एक बार मार्केट वापस से थोड़ा सा कवर डाउन करता है। इट इज अ कोइंसिडेंस कि हम लोग फिक्स 130 शूट कर रहे थे एंड एग्जैक्टली 135 140 से वो एक कवर डाउन जो हम बात कर रहे थे वो मार्केट में हो भी गया। टच डाउन, टचवुड, मार्केट हैज बीन काइंड, गॉड हैज बीन काइंड, कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली वो चीज हमारे सामने सामने हम होते हुए देख रहे हैं। सो दिस इज पास्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ वही बहुत नई चीज बताई है। अगर आप पिछले 5 रेट कट जाके देखोगे क्या हुआ है मार्केट्स में, सेम चीज हुई है। एक बार मार्केट रैली करता है, फिर एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर नॉर्मल सिनेरियो में चल जाता है। स्पेशली अगर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर रहा तो नॉर्मल सिनेरियो में चल जाता है। अगर सपोर्ट्स को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड की वॉलेटिलिटी कुछ दिनों के लिए बनी रहती है। ये बहुत नॉर्मल बेसिक सा सिनेरियो हो रखा है। पर क्या इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में क्या इंडियन मार्केट्स पे ये इंपैक्ट करेगा? आई फील लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा, बिकॉज अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूपी डेप्रिशिएट होगा, रूपी अप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी और बाकी जो सिनेरियोस है एफआईएस के फ्लोज है वो आने स्टार्ट होंगे। सो ये सारे सिनेरियोस 3 से 5 साल के लिए इंडिया को काफी स्वीट स्पॉट बनाता है। बट अगले 2 से 3 महीने में इंटरनेशनल मार्केट की वॉलेटिलिटी से हम लोग बहुत गाइडेड रहेंगे, उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। और जो आने वाले समय में काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि देखिए क्या सेक्टर्स हैं जो उनको दिखने चाहिए नियर टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी? मैम देखिए, सेक्टर्स ना बहुत क्विकली रोटेट होंगे अब, बिकॉज हम लोग टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द रैली में जा रहे हैं। ये रैली कितने समय तक चलेगी वो कोई नहीं बता सकता, बट ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द रैली होता है, लास्ट पार्ट कई बार हमने देखा है कि 6-6 महीने भी चल जाता है, बट जो लास्ट पार्ट होता है इसमें सेक्टर रोटेशन बहुत क्विक होता है। सो आप अगर ट्रेडर है तो आपको सेक्टर रोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंश्योरेंस नहीं चला हुआ था, वो एकदम चलने लग गया। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन से बात कर रहे हैं, एनीथिंग जो इंडिया के डेवलपमेंट और इंडियन कंजम्पशन पावर को केटर करेगा वो सेक्टर हमेशा अच्छा चलेगा। चाहे वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंपनीज हो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एफएमसीजी कंपनी हो स्पेशली इन बैड मार्केट। सो ये सारी चीजें पे ध्यान रहेगा, या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी हो, बिकॉज इंडिया का इंफ्रा बजट अब आपको भी पता है 10 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते 11 लाख करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। तो इंफ्रा पे डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रा रिलेटेड सारी कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज होती है, स्टार्टिंग में वहां पे हार्डकोर इंफ्रा कंपनी चलती है, फिर एंसिलरी इंफ्रा भी चलता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वो भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है। तो सेक्टर रोटेशन क्विक होगा। एक जो आप बहुत क्विक सेक्टर रोटेशन देख पाओगे वो स्मॉल कैप लार्ज कैप्स में देख सकते हैं। तो आई फील अगर किसी का स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत एक्सेस एलोकेशन हो गया टुवर्ड्स लार्ज कैप, थोड़ा मूव करने का समय शायद हमारे बहुत क्लोज आ चुका है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस है ये इन्वेस्टर्स के लिए जो आप दे रहे हैं। और क्या क्वेश्चन है, क्या आप उनको बोलेंगे कि थोड़ा-सा ध्यान से रहें और किन बातों पे आप उनको थोड़ा अपनी एडवाइस देना चाहेंगे? छोटे से 3 पॉइंट्स, पिछले 1 साल के रिटर्न्स देख के रैंडमली सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट मत करिए। सेक्टर फंड्स का आपको कॉल लेना है तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में लिया जाता है। सेकंड, अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखिए।
आई नो चढ़ते हुए मार्केट में सब एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, पर क्या आपके पास एक्चुअली कोई अगले 2-3 साल में कमिटमेंट आ रहा है? अपनी रिस्क प्रोफाइल को फोकस कीजिए, अपने एडवाइजर से बात कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए। अगर आप खुद ही अपने एडवाइजर है तो खुद अपने गोल्स को प्रॉपर्ली एक्सेल पे नोट डाउन करके डिस्कस कर लीजिए अपने वाइफ से, अपनी फैमिली से, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। थर्ड, अगर आप ट्रेडर है तो वॉलेटिलिटी के लिए रेडी हो जाइए। प्रोबेबली अभी तक जो आप रैंडमली काम कर पा रहे थे, पिछला 1-1.5 महीना ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा गया है। आई फील अभी कुछ समय और अच्छा रह सकता है, बट अक्टूबर से स्पेसिफिकली अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सावधान होने का समय आपके लिए आ चुका है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें जो है शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। बहुत थैंक यू और धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।